सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसके अंदर वैनिशिंग पॉइंट क्या हेल्प करता है, आई लेवल क्या होता है, ये सब आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पर्सपेक्टिव आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहा जाए तो पर्सपेक्टिव एक ऐसा टेक्निक है जो हमारी ड्राइंग में एक डेप्थ लेके आता है और जो उसे रियलिस्टिक और बिलीवेबल बनाता है। और इसके अंदर एक मेन मैथ का रूल है जो हम हमेशा टूटता है। मैथ के रूल में ये होता है कि पैरेलल लाइंस हमें कभी भी मीट नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पैरेलल लाइंस हमेशा मीट होती है और वो एक पॉइंट पे जाती है जिसको हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। इसे डार्क मार्क मत करना क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी लाइन है। जो ये लाइन हमने खींची है इसे कहते हैं हम आई लेवल। अब इस आई लेवल के बीचों बीच एक पॉइंट मार्क कीजिए। इसे हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। अब इसके अंदर सारा खेल इस वैनिशिंग पॉइंट का ही है। जो भी हमारी पैरेलल लाइंस जाएंगी वो इस पॉइंट से ज़रूर मीट होते हुए जाएंगी। तो मैं एक सीनरी बना रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी सीखने में। सबसे पहले मैं दो लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस पॉइंट से मीट हो रही होंगी। इसे हम एक रोड समझ लेते हैं कि हमारा एक रोड है। अब जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी भी रोड पे खड़े हो गए तो आपने एक कभी ध्यान दिया होगा कि आप कभी भी रोड के एकदम उस पार देखते हो तो हमें सारी चीज़ें एकदम छोटी छोटी नज़र आती है। या फिर कभी देखोगे कि वो एक ही पॉइंट पे जाके मीट हो रही है हमारी दोनों साइड। तो ऐसे ही ये भी समझ लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे देख रहे हो। तो हमारी सारी की सारी जो लाइनें हैं पैरेलल लाइंस रोड की, वो सारी की सारी इस पॉइंट पे जाके मीट होंगी। तो अब मैं एक लाइट बनाता हूँ। यहाँ पे दो और लाइन खींच देता हूँ पहले मैं। ये हमारे वो साइड हो जाएंगे जहाँ पे लोग चलते हैं और ये हमारी जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। इसे समझना हो तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी और पर्सपेक्टिव क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, वो भी समझ में आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब मैं एक पोल बना रहा हूँ जो आपने कभी देखा होगा कि रोड के साइड में लगे होते हैं। एक तरीके से उसको ट्यूबलाइट भी कह सकते हैं। ये हमारा पहला ट्यूबलाइट है और जबकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा ट्यूबलाइट एकदम सबसे बड़ा होगा वो। अब आपने कभी देखा होगा तो एक ही ट्यूबलाइट नहीं लगा होता। रोड के जैसे जैसे आगे जाओगे तो वहाँ पे भी ट्यूबलाइट्स लगे रहते हैं। लेकिन अब हमारा ये तो बन गया, लेकिन आगे ये ट्यूबलाइट्स कैसे बनाए जाए, क्योंकि इसका साइज़ अलग होगा, बाकियों के साइज़ भी अलग ही होंगे। दूर हम यहाँ से देखेंगे तो बाकियों के साइज़ भी अलग ही होंगे। तो इसको बनाने का सिमिलर तरीका है, मतलब इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है कि हमारे जो भी ट्यूबलाइट्स की जो साइज़ होती है, जितनी भी लगी होती हैं, वो सारी की सारी सेम होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इन्हीं पॉइंट से आके मीट होंगी। तो जैसे मैं एक इमेजिनरी पॉइंट एक और लाइन बना देता हूँ। ये इतना है कि हमारे जो भी आगे की पोल्स हैं वो इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो जैसे कि मैंने एक और पोल बनाया मैंने यहाँ पे। ये हो गया हमारा दूसरा पोल। अब
यहाँ पे इसको थोड़ा मोटा कर दूँ मैं। इसको थोड़ा पतला करना होगा। अब देखो हमारी 2 पोल तो बन गई। अब दिक्कत ये है कि हमारे ये डिस्टेंस तो पता चलो हमने अंदाजे से लगा लिया। अब आगे के डिस्टेंस भी हमारे जो भी हमारे पोल होते हैं उनके सेम डिस्टेंस होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा। हमारे ये डिस्टेंस और यहाँ का भी जो आगे का बनेगा वो भी सेम डिस्टेंस पे होगा, लेकिन हम यहाँ पे कैसे मार्क करें कि हमारा वो जो सेम डिस्टेंस है वो नज़र आए। तो उसे दिखाने के लिए आसान सा तरीका आप देखिए। हमने ये पोल की लाइन खींची है और ये पोल की लाइन खींची है, और इन दोनों का हमें बस मिडल देखना है। पहले ये भी मार्क कर लो हल्का सा कि इससे नीचे लाइन नहीं जानी चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया, ये। अब इस वाली लाइन को आगे बनाने के लिए हमें सिंपल सा तरीका ये करना है। इस वाले के 2 पॉइंट और इस वाले का मिडल, जैसे कि ये मान लो 7 सेंटीमीटर का है, इसका मिडल हमारा आएगा 3.5। तो इसको आगे मार्क करने, इस आगे की लाइन बनाने के लिए हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इमेजिनरी लाइन बनानी है हमें। ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब इस पॉइंट से इसका मिडल ये आ गया हमारा यहाँ पे। ऐसे ही हम इस वाले की लाइन की भी ऐसे ही हमें बनाना है। इसका भी पॉइंट लेंगे, हमारा कुछ यहीं आएगा। अगर मेज़र किया जाए यहीं पे, इसका भी हमें ऐसे ही लेना है। इसका लिया यहाँ पे, एंड इस वाले से हमने मेज़र किया यहाँ पे। ये बन गया हमारी तीसरी पोल। अब हमें आगे की पोल भी इसी तरीके से बनानी है। इन दोनों के पॉइंट और इसका मिडल हमने मिलाया यहाँ पे, हमने इसको मिलाया यहाँ पे। मैं अपने अंदाजे से बना दे रहा हूँ, बाकी आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए जैसे जैसे हमारी जो पोल है, हमारी जो चीज़ें हैं वो दूर होते जा रही है, वैसे वैसे धुंधली भी होती जा रही है और ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे और पोल्स बना देते हैं अपने अंदाजे से। अब देखिए हमारी ड्राइंग में एक डेप्थ नज़र आ रहा है कि हाँ हमारा ये रोड है, ये पाथवे है, और यहाँ पे हमारा ये पोल्स जा रहे हैं। अब पोल्स में आपने ये भी देखा होगा कि हेडलाइट भी तो होती ही होती है। अब देखिए इसको समझने का पर्सपेक्टिव को, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझने का एक और तरीका है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हमेशा सीधी सीधी जाएगी। इस पॉइंट से वही चीज़ मीट होंगी जो हमसे दूर जा रही हैं। जैसे ये वाली लाइन थी, ना ही ये वर्टिकल है और ना ही ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये हमसे दूर जा रही है, तो हमारी ये पॉइंट से मीट हो रही है। तो ये जैसे कि हमसे दूर नहीं जा रही है, तो ये चीज़ हमेशा एकदम ऐसे ही रहेगी। ये हमारी हो गई हेडलाइट। अब देखिए, अब इसका साइज़ तो इतना है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा इसका साइज़ भी छोटा होगा। अब हम अपने अंदाजे से इसका साइज़ तो नहीं बना सकते, तो इसका भी बनाने का सिंपल सा तरीका है। हमें जो जो बनाना है, जैसे पहले इस पोल का बनाना है, तो इस पॉइंट से एक मार्क कर लीजिए। अब इन वाले इन वाले पोल्स की जो भी हेडलाइट्स होगी वो इससे आगे नहीं जाएगी, हमें इतना अंदाज़ा मिल गया है।
रही बात इसकी, अब इसका भी जो बनाएंगे हम, इसको एक पॉइंट है, हम इसको भी ऐसे ही मार्क करेंगे। अब इसका साइज़ इतना है, आगे वाले पोल का साइज़ इतना बनेगा, जैसे कि हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब देखिए, लग रहा है ना कि हाँ हमारी ड्राइंग में कोई डेप्थ आ रही है। अब इसके अंदर मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये तो हमारी हो गई आई लेवल से ऊपर की बात। अब जो भी कोई चीज़ अगर मान लो यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे हम जो साइड में डंडियाँ रखी रहती हैं, मतलब एक तरीके से सुरक्षा कवच कह लो, मगर उसका नाम याद नहीं आ रहा, अब बनाऊँगा तो शायद आपको ध्यान आ जाएगा। हमारी मान लो कि आई लेवल से नीचे की कोई एक चीज़ है, वो बनी हुई है साइड में, मान लो इतनी। तो अब ये बनी हुई है, अब यहाँ पे आगे जैसे जैसे जा रहे हैं हमारी ये चीज़ भी बहुत सारी बनी हुई है। उसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने ये बनाया है। हम इसका जो आगे का पोल होगा वो भी सेम है, सेम साइज़ का है, तो उसके लिए हम ये करेंगे, पहले मीटअप, फिर ये हमारा इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला ये चीज़। अब इसके आगे के पोल के लिए हमें क्या करना होगा, मिडल पॉइंट, इसके 2 कोने पॉइंट, इसको हमने मिलाया यहाँ पे, और इसको हमने मिलाया यहाँ पे। मैंने थोड़ी जल्दबाजी में, क्या पता थोड़ा वो कर दिया हो, तिरछी लाइन जा रही हो। इससे आप भी मीट कर सकते हैं, मतलब इससे आप सीधी लाइन खींच सकते हो स्केल से। ये हो गया। अब जैसे जैसे इसके आगे की भी अपने अंदाजे से बना देता हूँ। ये हमारे हो गया साइड का कवच, की रोड पे कोई आ जा ना सके। ये अक्सर आपने गांव में देखा होगा। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर अब हम बनाना चाहते हैं कोई इंसान वगैरह। अब इंसान वगैरह बनाने का भी एक सिंपल सा तरीका है। मान लो इतना, हम पास से देख रहे हैं वो इंसान एकदम रियलिस्टिक बनेगा। जैसे कि मान लिया हमने एक इंसान बनाया जो चल रहा है, ये मैंने जल्दी से कुछ भी बना दिया है, कोई सा भी इंसान बना दिया है, क्योंकि स्केच इसको कहते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, ये तो हमारा एक इंसान हो गया जो कि उस तरफ चल रहा है। अब दिक्कत हमें ये आती है कि अगर हमने एक और मान लो यहाँ पे भी इंसान होंगे, वहाँ पे भी इंसान होंगे, तो वो कैसे बनाया जाए। तो उसे बनाने के लिए भी सिंपल सा तरीका है, हम इमेजिन कर लेते हैं कि सारे इंसान सेम साइज़ के हैं। अब कोई छोटा बड़ा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम मान के चलेंगे कि ये वाला जो इंसान है, आगे के भी इंसान है, वो सारे सेम साइज़ के हैं। तो मान लो एक हमारा यहाँ पे इंसान चल रहा होगा उस तरफ, या फिर इस तरफ आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका ये मार्क करेंगे ऊपर वाला, और इसका ये फुट मार्क करेंगे, उसका सर, इसका पाँव। अब जो भी इंसान होगा वो इसका पाँव यहाँ होना चाहिए, उसका सर यहाँ होना चाहिए। जैसे मान लिया और हमें यह बनाना है यहाँ पे, तो इसकी सीधाई ले लेंगे यहाँ पे, तो उसका सर, उसका पैर ये रहा, बॉडी ये रही, ये इतना छोटा बनेगा। अब जैसे कि ये दूर है तो ये इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। अब ये तो मैंने क्यूब में बना दिया, मतलब थोड़ा क्लियर नज़र दिखाने के लिए बना दिया।
जैसे ये दूर है तो इसको हम ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाएंगे, मतलब एक इमेजिनरी से दिखा देंगे कि हाँ यहाँ पे एक इंसान है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पूरा डेप्थ नज़र आ रहा है कि हाँ ये रोड है, यहाँ पे इंसान चल रहे हैं। और अगर गाड़ी भी बनानी हो तो गाड़ी भी, मान लो एक बस बनाया मैंने, वर्टिकल लाइन ऐसी ही। अब जो बस है उसको मैं एक टॉय की तरह बना रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। बस नहीं, चलो एक कंटेनर ही बना दिया, बस के शेप ही होता है वो। मान लो यहाँ पे एक कंटेनर रखा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वट हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी की ऐसी, वर्टिकल लाइन ऐसी की ऐसी, लेकिन हमसे दूर क्या जा रहा है, ये वाली लाइन। तो ये हमसे जो दूर जा रही है वो हमसे इस पॉइंट से मिली जाके। अब मैं साइड में घास वगैरह पहाड़ वगैरह बना दूँ, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे। जैसे कि मान लिया पहाड़ है, अब जैसे कि साइड में घास वगैरह, जैसे खेत वगैरह हो गए। अब जो खेत की जो वर्टिकल लाइंस थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, वो ऐसी की वैसी। अब यहाँ की हमारी जो दूर जाने वाली लाइन है वो ऐसे बनेगी। जी, ये हो गया हमारे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ऐसा होता है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर आपको और भी सीखना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगा, उसके अंदर मैं आपको रूम कैसे बनाते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में वो सिखा दूंगा। बाकी इसके अंदर तो कुछ चीज़ें ही ध्यान रखने वाली है, वैनिशिंग पॉइंट, आई लेवल, बस। और हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि हमारी जो दूर जा रही होंगी लाइन वो हमारी इस पॉइंट से जाके मिलेंगी, ये आई लेवल हो गया। और वैनिशिंग पॉइंट आपको बता ही दिया है मैंने। अब इसके अंदर वही वर्टिकल लाइन हमेशा सीधी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा सीधी, बस। ये कुछ चीज़ें आपके पॉइंट में ध्यान रखने वाली बात है, तो आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आसानी से बना देंगे। वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना है, मैं जानता हूँ मैं इतना सही से बोल नहीं पाया, लेकिन आई होप आप समझ पाए होगे जब मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कमेंट किया तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की एक और वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।